दर्शकों, हरियाणा के जिला झज्जर की तहसील बहादुरगढ़ स्थित ग्राम पंचायत खरहर लंबे समय से जल भराव की समस्या से परेशान थी। ग्रामीणों के अनुसार बरसात के मौसम में लगभग 150 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हो जाती थी। खेतों में पानी भर जाने के कारण धान, गेहूं, बाजरा तथा अन्य फसलें खराब हो जाती थीं। कई बार तो पानी इतना लंबे समय तक खड़ा रहता था कि अगली फसल की बुवाई भी समय पर नहीं हो पाती थी। किसानों का कहना था कि जल निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण हर वर्ष भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। कई किसानों ने बताया कि एक एक एकड़ में हजारों रुपए का नुकसान हो जाता था और लगातार फसल खराब होने से किसान आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे थे। इसी समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत खरहर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची। ग्राम पंचायत की ओर से लगभग 3500 फीट पाइपलाइन और एक मोटर की आवश्यकता बताई गई थी। प्रार्थना प्राप्त होते ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत सर्वे करवाने का आदेश दिया। सर्वे टीम उसी दिन गांव पहुंची और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। सर्वे के दौरान यह पाया गया कि समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा बताई गई डिमांड पर्याप्त नहीं थी। विस्तृत निरीक्षण के बाद कुल आवश्यकता लगभग 5000 फीट पाइपलाइन और 2 मोटरों की पाई गई। यह रिपोर्ट जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। ग्रामीणों ने भी सर्वे रिपोर्ट पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया और कहा कि सर्वे टीम ने वास्तविक स्थिति के अनुसार निष्पक्ष सर्वे किया है। तो दर्शकों, अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी की उदारता का यहाँ पर सीधा प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे हैं कि गांव वालों ने 3500 फुट पाइप की प्रार्थना लगाई थी और जबकि यहाँ पर सर्वे में 5000 निकला तो यहाँ पर 5000 ही यहाँ पर उसका जो सर्वे है वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा जाएगा और जिस प्रकार के आदेश उनके आएंगे वैसा ही यहाँ पर जो राहत सामग्री है वो भेज दी जाएगी, ऐसा जो अनुयायियों का है वो कहना है। अभी जो यहाँ पर प्रधान जी हैं, जो यहाँ के सरपंच जी हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है जो सर्वे आज हुआ है जी, उससे संतुष्ट हैं जी आप पूरे? बिल्कुल संतुष्ट है जी, बहुत अच्छा सर्वे हुआ जी। हमें तो पता भी नहीं था जी अभी इतने फुट होगा। सर्वे टीम ने बहुत अच्छा सर्वे किया, हम बिल्कुल संतुष्ट है इससे। मतलब कोई कमी तो नहीं लग रही? कोई कमी नहीं, बिल्कुल बहुत खुश है सभी किसान, सभी मजदूर सब खुश है जी। तो अब क्या कहना चाहोगे जी? अब तो आपकी परेशानियां काफी कम हो जाएंगी। सारी कम हो जाएंगी जी, थोड़ी नहीं सारी खत्म हो जाएंगी सारी। बीज भी निभा, खाद बीज भी निभा उड़ा था जी, देख लीजिए आप, दिखाई दे रहे हैं आपने जी, हम देख पा रहे हैं जी। बंजर जमीन पड़ी है जी। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की मदद है जी? के नाम संत रामपाल जी महाराज, रामपाल महाराज जी की जय बोलना चाहो जी। इतना बड़ी आदमी हमने कोई दुनिया में नहीं पाया। अच्छा। हाँ जी, हम तो सारे कांड है। अच्छा। हम लिए 6 कांड है, सरकार दो रहे, प्रशासन दो रहे, जो महाराज काम हो इससे बढ़िया कोई काम नहीं। अच्छा। मतलब जब सुना कहीं से कि भाई इस प्रकार की मदद हो रही है तब एक बारी में विश्वास हो गया था क्या? विश्वास हमने 1-2 गाँव में देखा, विश्वास थोड़ा था हमारा, पर आज जो गए ना, आज तो ऐसा विश्वास किया, हम आते आते फोन आ लिया भैया भी आ रहे हैं। अब आज पूरा हो गया? आधे गाँव में तो बताया है जी, हम तो भैया गए थे, हम गाँव में पहुंचे। हाँ। अच्छा। और महाराज ने आदमी भेज दिए सर्वे के लिए। तो चमत्कारी सा काम है, चमत्कारी से काम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होते ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सहायता उपलब्ध करवाने का आदेश दिया। ग्राम पंचायत खरहर को लगभग 5000 फीट लंबी 8 इंची पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ पाइपलाइन स्थापना के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे फेविकोल, एसआर, बैंड, चैन, एयर वॉल्व तथा अन्य आवश्यक एक्सेसरीज भी उपलब्ध करवाई गईं। साथ ही 10 एचपी क्षमता की 2 मोटरें भी स्वीकृत की गईं, जिन्हें पाइपलाइन भूमिगत होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। जब सहायता सामग्री गांव पहुंची तो पूरे गांव में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और गांव की गलियों में काफिले के साथ चलते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। गांव के बुजुर्गों, युवाओं और किसानों ने कहा कि वर्षों से चली आ रही समस्या के समाधान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु,
एक बार आओ प्रभु। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का सेवा अभियान का काफिला पहुंचा है खरहर, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा। और अभी यहां पर गांव के बाहर जो है मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण के साथ में जो है यहां पर काफिला जो है आगे प्रस्थान करेगा। पीछे आप देख सकते हैं पाइप भरा हुआ यहाँ पर ट्रक पहुंच चुका है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस गांव में जो भी समस्या है वो सारी समस्याओं का समाधान आज संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव का कर दिया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने ये वादा किया है कि पूरी धरती को स्वर्ग जैसा बना देंगे, और जब धरती को स्वर्ग बनाना हो, नरक से स्वर्ग में तब्दील करना हो, तो सोचिए कितनी मेहनत और कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो आज वही कार्य आज आप अपनी आँखों से देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं। संत रामपाल जी महाराज आप देख सकते हैं कितने बड़े दयालु हैं कि वो पूरी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए अपने भक्तों को, अपने बच्चों को सुखी करने के लिए कितने प्रयत्नशील हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए गांव-गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं, और भगवान इसलिए बता रहे हैं कि उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज लोग देख रहे हैं, उनके आंखों के सामने है। संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरी दुनिया को बचाने का जो कार्य किया है वो वाकई बहुत ही चमत्कारिक बात, और हर कोई इसको चमत्कार ही कहता है संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम को। राम राम भाई साहब। राम राम सत साहिब। क्या कुछ कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज लगातार जो है इतनी मदद पहुंचा रहे हैं, इतना पैसा कहां से आता है? संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है। जो परमात्मा तो उसके पास क्या कमी होती है? अच्छा, हाँ। अभी क्या अगर मान लो पूरे हिंदुस्तान के गांव आ गए उठ के, फिर कैसे करोगे? परमात्मा के पास तो चाहे पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व आए। अच्छा, हाँ, कोई भी कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं, परमात्मा के पास कोई कमी। सृष्टि न रहती है, उसी के बच्चे सारे, उनकी मदद के लिए परमात्मा मदद करे है उनकी, मजदूर और किसान की। पूरा वर्ल्ड उठो चाहे किस ब्रह्मांड उठो, अच्छा, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं परमात्मा के पास। बहुत बड़ी बात कह रहे हो भाई साहब। अब आज इस गांव में कितने लाख का सामान आया है? इसमें कई लाख का सामान आया है। संत रामपाल जी महाराज एक दिन में करोड़ रुपए बांट रहे हैं। पानी की तरिया पैसा बुआ रहे, पानी की तरिया। अच्छा, लोगों को सुखी करने के लिए, देश को ऊंचा उठाने के लिए, सोने की चिड़िया बनाने के लिए, सोने की चिड़िया बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज दिन रात एक कर रहे हैं। और आज इस गांव में भी जो है आप देख रहे हैं खरहर में संत रामपाल जी महाराज का गांव की गलियों से गुजरता हुआ काफिला जा रहा है। दर्शकों, आप देख रहे हैं लगातार इस गांव में, खरहर गांव में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती चल रही है। लोग घरों से निकलकर संत रामपाल जी महाराज की झांकी देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का नाम जैसे ही कानों में पड़ता है, बस लोग घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आज नाम और काम आज ऐसा गूंज रहा है कि कोई सुनकर जो है टिक ही नहीं पाता। तो पहुंचा, और यहाँ पर जो है गांव वाले स्वागत करने के लिए हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है पुष्प मालाएं अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पर गांव के, ये देखिए, यहाँ पर फूलों की मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम कर रहे हैं। गांव खरहर में, गांव खरहर के लोग आज देख सकते हैं कितने प्रसन्न हैं। अपने भगवान की जो है यहाँ पर मान और सम्मान कर कर उनका जो है अगुवाई करी है। कार्यक्रम स्थल पर जो है, कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही गांव वालों हाथों में फूलों की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में पहुंचे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये किसान जो आज फूलों की मालाएं डाल रहे हैं, ये उस बात का गवाह है कि संत रामपाल जी महाराज कैसे किसानों का दुखों का हरण करते हैं, फिर वो अपना धन्यवाद करते हैं। महाराज की, संत रामपाल महाराज की। गुरु जियों का हम सभी ग्रामवासी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमारी समस्या सुनी और बहुत ही जल्दी इस पे कार्रवाई करी है। क्योंकि हम तो कल ही गए थे और कल जाते ही
हमारी समस्या सुनी और हमारी ये मांग थी, इसको पूरा किया। यहाँ हर साल बाढ़ का पानी भरता था, ये अब इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। दबाने के बाद पाइपलाइन दबा दी जाएगी और गुरुजियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरे ग्रामवासियों की तरफ से। यहाँ फसल हर साल बाढ़ से प्रभावित होती थी, अब ये दबने के बाद ये समस्या नहीं आएगी। ये लगभग 150 एकड़ के लगभग ज़मीन थी और ये बाढ़ से प्रभावित होती थी। हम तो गुरुजियों के पास 3500 फुट एरिया लेके गए थे लंबी लाइन, लेकिन आने के बाद सर्वे किया, सर्वे टीम ने उन्होंने 5000 फुट कर दिया। हाँ, 1500 और बढ़ा दी। वो सर्वे के बाद पता चला, सर्वे टीम ने सर्वे किया भाई 3500 में तो काम नहीं चलेगा, फिर उसके बाद वो 5000 कर दी और पहले 1 मोटर थी 2 मोटर कर दी है। जी हम पूरे ग्रामवासी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भी जो समस्या है उनको भी लेकर गुरुजियों के पास जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है जल्दी उस पर भी कार्रवाई कर दी जाएगी गुरुजियों की तरफ से। हाँ जी, धन्यवाद। सच्चा है बंदी छोड़ भाई, हम कल गए थे 7-8 आदमी और उम्मीद करके थोड़ी ही गए थे, मगर हमारा इतना काम हो जाए छोटा हा और उड़ जाए गए तो वो छोटा के तुम्हारा गड़ाई पर कर दिया काम उड़ा। कल दिखाए थे सर्वे टीम था, वकील नहीं पड़े थे बंजड़ पानी के, पानी नहीं लकड़ा था। कितने सालों से दिक्कत है गाँव? कई सालों से जी। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है? पानी की क्या दिक्कत है? फल आ जाती, पानी रुक जाती, लकड़े नहीं था, निकासी नहीं थी। कौन सी फसलों डूबा करती? फसल तो ये पिछले साल धान की भी कटाई पानी में हुई थी और गेहूँ हुई तो हुई ना थी। अच्छा, तो 1 किले में कितना नुकसान था किसानों को? किले मत यो नहीं मान लो जी 40,000 तक कम था। 1 किले? हाँ, एक फसल का? एक फसल। अब कितना बचेगा? 40,000 थे बच्चे सीधी बात है, और दूसरी फसल होगी तो और फायदा। 1 लाख का फायदा एक साल में? 80-85,000 रुपये। क्या कहेंगे संतरामपाल जी महाराज? हम तो बहुत तय दिल से शुक्रिया अदा कराएंगे पूरे गांव की तरफ से, बहुत अच्छा काम किया। देव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव खरर, जिला झज्जर, सभी को सतगुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। देखिए, इस एक कलयुग में ऐसी सेवाएं परमात्मा ही दे सकता है। किसान और मजदूर को की परमात्मा ने सुनी है। कल ही ये गांव प्रार्थना करने गया था गुरुजियों के चरणों में दनाने, और कल ही इस गांव का सर्वे परमात्मा ने तुरंत ही अग भाई इसका सर्वे करो, तो जैसे ही सर्वे परमात्मा के आदेश से हुआ, हमने तुरंत ही गुरुजियों के चरणों में वो सर्वे बताया और सर्वे पास हो गया। शाम को सरपंच को इतला दे दी गई थी, आग भाई कल आपके पाइप आ जाएंगे गुरुजियों के आदेश से, क्योंकि पास हो गए थे, आपका सर्वे भी पास हो गया था। और हमारे लिए आदेश है, आपके लिए निवेदन है, जिस दिन इस पाइपों को भूमिगत कर दोगे उसी दिन आपने फ़ोन करना पड़ेगा, इतला देनी पड़ेगी। हम गुरुजियों से प्रार्थना करके यहाँ सर्वे करके भाई पाइप दब गए और गुरुजियों के चरणों में बतावांगे। जैसे ही आपने सारे पाइप दबा दिए होंगे तो आपको गुरुजियों से आदेश आते ही, पास होते ही आपका सर्वे हम तुरंत मोटर दे जाएंगे गुरुजियों के आदेश से। और पहले आपने 3500 फुट पाइप लिखे थे और जैसे ही टीम ने सर्वे कराया उससे आपके पॉइंट बढ़े थे। फिर गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करी, आपके 5000 फुट पाइप और 2 मोटर, ये प्रार्थना गुरुजियों के चरणों में पास हुई थी। आज आपके गांव में आके 5000 फुट पाइप आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं और मोटर, इस पाइपों को दबा लोगे जब बाद में मोटर सर्वे करके भाई पाइप दब गए आप हमको बताओगे, फिर हम मोटर गुरुजियों के आदेश से सर्वे पास हो जाएगा, फिर आपको मोटर दे जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया, इस गांव का
गुरुजियों की तरफ से और भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब जी। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी समस्या पर इतनी शीघ्र कार्रवाई होगी। गांव के सरपंच ने बताया कि वे प्रार्थना लेकर आश्रम पहुंचे थे और गांव वापस पहुंचने से पहले ही सर्वे टीम का फोन आ गया था। ग्रामीणों के अनुसार उसी दिन सर्वे हुआ और अगले ही दिन सहायता सामग्री गांव में पहुंच गई। किसानों ने कहा कि यदि यह पाइपलाइन व्यवस्था पूरी तरह कार्य करने लगेगी तो वर्षों से प्रभावित लगभग 150 एकड़ भूमि को लाभ मिलेगा और फसलों को बाढ़ एवं जलभराव से राहत मिलेगी। कई किसानों ने बताया कि अब उन्हें उम्मीद है कि समय पर बुवाई और कटाई हो सकेगी तथा खेती दोबारा लाभदायक बनेगी। नमस्कार सरपंच। नमस्कार जी, राम राम जी। सरपंच जी, आपने अपने विचार रखे, तो जो पूरा प्रकरण रहा 1-2 दिन में, तो क्या अनुभव किया? क्योंकि गांव की समस्या है तो बिल्कुल ये जायज़ है कि भाई आप और कहीं भी डीसी है, एसडीएम है, कहीं कहीं आपने ज़रूर गुहार लगाई होगी। क्या अनुभव रहा संत रामपाल जी महाराज की सेवा में, और जो आप इधर उधर परेशान हो रहे थे कब से, क्या बताएंगे? बहुत बढ़िया लगा यार, इतनी जल्दी कहीं भी काम नहीं होता, खूब हम आते जाते रहते हैं। जैसे कल गए थे और कल ही घर भी नहीं पहुंचे थे, इतनी देर में सर्वे टीम का फ़ोन आ लिया था। फ़ोन आ गया था कि प्रधान जी ऐसे ऐसे हम आ रहे हैं। मगा जी हमको तो टाइम लगेगा 10-15 घंटा। ठीक है, मगा आ जाएंगे हम। हमारे से पहले वे पहुंच लिए थे गाँव में, पहले पहुंच लिए थे और हमको ये उम्मीद भी नहीं थी। जैसे पूछ रहे थे, बोले भाई 3-4 दिन भी लग जा, 5 दिन भी लग जा, 2 दिन भी लग जा, ठीक है मका हो जा। फिर हमने ये वहाँ जो भगत जी उनसे रिक्वेस्ट करी थी, माँ जी 15 दिन में बारिश हो जाएगी, फिर तो दबेंगे नहीं, अब तो ज़मीन है जो खाली पड़ी है, जितनी जल्दी हो जाए उतना। जितनी जल्दी हो जाता है। हमको तो विश्वास भी नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा। कल ही शाम को मैसेज आ गया था कि भाई आपके पाइप सुबह आ जाएंगे। हाँ, सुबह ये पाइप 7 बजे गाड़ी वहाँ खड़ी हो गई थी आकर। हाँ, उम्मीद से बहुत ज़्यादा किया। तो सरपंच जी, जैसे गांव वाले हैं, किसान हैं भाई, उनकी फसलें डूबती होंगी, तो कितना क्या नुकसान महसूस करते थे? किसान कोई ठेके वादे पे लेता है, कोई कितना क्या नुकसान होता था? क्या तकलीफ आपके सामने आती थी? सामने बहुत नुकसान होता था जी। बाढ़ का पानी जब खेता से निकलेगा ही नहीं तो सारा नुकसान है। ये बाढ़ का पानी यहाँ इतना 150 एकड़ के लगभग फसल हर साल बर्बाद होती थी। हाँ, इतना पानी खड़ा हो जाता था, मतलब धान बोते उसमें खड़ा हो जाए, पानी इतना खड़ा रहे। उसके बाद गेहूं का टाइम पे पत्ता मतलब खड़ा ही रहे पानी, गेहूं तो बोने में 50,000 रुपए बर्बाद हो जाए। 50,000 का नुकसान जरूर हो जाता था। उसने उस पर ठेका पे ले रखा तो उसका तो डबल नुकसान, तो डबल हो गया। उसने तो अगले जो जिसको ठेका पे जिसके खेत ले रखे उसको भी देने हैं। हाँ, तो अब ये इसका ये दबने के बाद इसका समाधान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, किसानों का थोड़ा उत्थान हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। किसान खुश हैं भाई, संत रामपाल जी महाराज ने सबका समाधान कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल खुश है। कई जगह और समस्या और भी यही गांव वालों ने पता चला है अब भाई ऐसे ऐसे समाधान हो रहा है, तुरंत कार्रवाई हो है। और भी कह रहे हैं कि भाई वहाँ चालकन है, वहाँ हमारे हम भी चलेंगे भाई, वहाँ और करवानी पड़ेगी, गुरु जी ऐसे बोल गए। उम्मीद जग गई है कि अब समाधान कर लें। हाँ भाई, समाधान होगा। और कई जगह ऐसी है जहाँ पर ये बाढ़ का पानी भरे गाँव में। अजय जी, क्या कुछ कहोगे? आज मदद भेजी है संत रामपाल जी महाराज ने गांव के लिए। भाई सभी ग्रामवासियों की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज का। इतनी करंट सर्विस में कोई भी काम नहीं कर सकता परमात्मा के सिवाय। भाई कोटि कोटि धन्यवाद है। तो समस्या कितनी थी? बहुत ज़्यादा समस्या थी भाई, पानी की निकासी नहीं हुआ थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितने जो खेत हैं वो प्रभावित होते थे, किसान प्रभावित होते थे गांव के? भाई बहुत ज़्यादा खेत प्रभावित होते, पानी की निकासी बिल्कुल नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो फसलें, एक फसल खराब होती है या दोनों भी खराब हो जाती है? दोनों भी खराब होती, ना तो एक तो हुए होती भाई। तो थी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। तो फिर किसान तो और गरीब हो रहा था बेचारा, कर्ज में डूब रहा होगा। बिल्कुल कर्ज में डूब रहा था भाई। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद पहुँचाई है उससे किसान को कितना लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा भाई, बहुत लाभ मिलेगा। और इतनी करंट सर्विस में इतनी तत्काल कोई नहीं कर सकता जितने संत रामपाल जी महाराज ने कराया है। हाँ, बता रहे कल गए थे, कल ही सर्वे हो गया, आज मदद भाई इतनी जल्दी तक सरकार भी मदद नहीं कर सकती जितनी संत रामपाल जी महाराज ने कर दी ना, इतनी तो हो ही नहीं सकती। सुपरफास्ट सर्विस बहुत सुपर फास्ट होगी भाई, कति मन खुश हो गया। और बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद संत रामपाल जी का, बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी 500 से ज़्यादा गांव की मदद कर चुके हैं और आज में आपका 5वां गांव है जहां पर मदद पहुंची है। इससे पहले आपसे 4 गांव में भी मदद पहुंचाए। पहले तो हम भाई देखा करते
उसमें फ़ोन वगैरह हम देखा करते, लेकिन आज हमने पता लगी। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद भाई। रामपाल जी महाराज जी ने आपके गांव के अंदर पाइपलाइन भेजी है ताकि किसानों का जीवन बच जाए, उनकी फसल बच जाए। तो भाई साहब हम तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और कल गए थे हमारे सरपंच भी और 5-7 और गांव में गए, तो गुरुजी ने जो समस्या बताई थी गुरुजी ने सुनी और बहुत जल्द काम हो गया। और इसमें किसाना का भी बहुत फ़ायदा होगा, ना तो फसल हर साल खराब हो जाएगा कि बाढ़ के पानी थे। कितनी बड़ी समस्या थी, कितनी भूमि प्रभावित होती थी जब बाढ़ आती थी? बस समस्या तो भाई साहब बहुत बड़ी थी, पर गुरुजी के कारण और यो जो समस्या का है समाधान हो गया। हाँ। तो कितने खेत, कितनी एकड़ फसल प्रभावित हो जाती थी जब बारिश आती थी? बाढ़ के समय जो हालात बनते थे उससे फसल खराब होती थी? भाई साहब जमीन फसल तो ये लगा लो ज़्यादातर सारी खराब हो जाती। हाँ। तो किसान तो गरीब होता जा रहा था, कर्जदार हो रहा था, क्योंकि फसल तो उसकी खराब हो जाती, तो कैसे गुजारा करेगा? क्योंकि किसान तो अपनी फसल पर निर्भर होता है। गुजारेगा एक कसारा हो, किसान बताइए खेती का हो, फसल का हो, या खराब हो जाए तो फिर कड़क किसान बच्चे है। किसान तो दिन ब दिन खत्म होने लग रहे हैं। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है कि किसान और मजदूर को बचाना है, तो इसीलिए उन्होंने ये अभियान पूरे विश्व स्तर पर चलाया है। तो आज हिंदुस्तान का कोई भी बाढ़ पीड़ित गांव है, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करता है, अगले दिन सामान पहुंच जाता है। जैसे आज आपके गांव में पहुंच गया, कल प्रार्थना की थी और आज पहुंच गया, ताकि किसान और मजदूर को ऊपर उठाना है, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है। क्या कहोगे? बस यो ये कहना चाहूँगे भाई, हम तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करा भाई, जो एक दिन पहला गए थे और जातीय समस्या का समाधान हो गया, तुरंत गुरुजी ने सुनी और तुरंत समाधान हो गया भाई। कितने सालों से थी समस्या भाई? लगातार साल तक सब बढ़ती है, साल लग रही थी। हाँ, कम नहीं हो रही थी ना कम करे। हाँ, ये समाधान होया है, गुरुजी जोड़ दे बाग आगे अपने किसान का न्यू है कि भाई किसान ने एक और उम्मीद लगे सही फसल होगी। हाँ, अब पूरा समाधान हो गया। हाँ, समाधान धीरे धीरे और कुछ हो रहा है वो और आगे हो जाएगा। हाँ, गुरुजी द्वारा फिर जाओगे, फिर सुनेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। अच्छा, क्या नाम है जी? भाई साहब नवदीप नाम भाई। नवदीप जी, क्या कुछ कहोगे? आप युवा हो, आपने सारी चीज़ देखी है, तो आज किसान है बर्बाद होने की कगार पे था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको बचाने के लिए आज पाइपलाइन भेजी है। देखो जी, देश की वो ज़्यादातर जनसंख्या किसान पे ही होती है, सब कुछ निर्भर होता है। अगर किसान की खेती सही होगी तभी सरकार चलेगी, तभी सारा कुछ होगा। किसान है उससे युवा बनते हैं, फौजी भाई हैं, जितना सब कुछ है वो किसान के दम पे है। खाना अच्छा होगा तो बढ़िया सेहत बनेगी जी। अब बाढ़ के कारण ये था कि समस्या ज़्यादा बढ़ रही थी, फसल प्रभावित हो रही थी, सही तरीके से टाइम पर कटाई बुवाई नहीं हो पा रही थी, तो वो नुकसान बन रहा था। किसान दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है, तो उसके समाधान के लिए कल गुरुजियों के पास अर्जी लगाई थी, तो उन्होंने कल फिर सर्वे किया और आज पाइपलाइन का काम चालू करवा दिया गया है। ये तो बड़ी जल्दी सुनवाई हुई आप लोगों की, तो कल तो गए थे आज? हाँ जी बिल्कुल, कल गए थे जी और आज समाधान हो गया जी। कल ही बात की थी, कल ही शाम को सर्वे पास हो गया था और आज सुनवाई होगी आज। ये तो पहले कभी गांव में सुना हुआ ऐसा आपने बुजुर्ग भाई इतनी जल्दी सुनवाई होती है, इतनी जल्दी समाधान होता है? ना जी, आज के टाइम में मैंने नहीं सुना था। कहते लोग कह रहे हैं 20-20 साल हो गए सरकार के पास चक्कर लगा रहे हैं, प्रशासन के पास चक्कर काट रहे हैं, कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल हो गया जी, ये तो दिखती बात है जी। दिन पर दिन प्रभावित होती जा रही है। सरकार का काम तो जी वो है, आज कराएंगे काल कराएंगे, ये वो सालों साल लग जाते हैं, लेकिन इतना जल्दी समाधान मैंने पहली बार देखा है। तो हम तो गुरुजियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे पूरे गांव की तरफ से। बड़ा अच्छा काम, हाँ जी, बड़ा अच्छा समाधान किया। तो किसान ऊपर उठ जाएगा, गांव को फायदा होगा इस चीज़। हाँ जी, ये तो है ही। अगर फसल सही टाइम पे कटाई बुआई होने लग जाएगी तो किसान ऑटोमेटिक उभर जाएगा, किसान उभरेगा जी, देश उभरेगा, देश उन्नति करेगा। तो गुरुजियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगे जी। जो भी सामान आज खरर को मिला है और खरर को मिला है तो उसका भी जो है हैंडओवर किया जा रहा है। यहाँ पर सेवादार भी मौजूद हैं, यहाँ पे पूरी पंचायत भी मौजूद है। सेवादारों से जानकारी लेते हैं कितना सामान आज हैंडओवर किया जा रहा है। सत साहिब जी बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव खरर, जिला झज्जर, ये परमात्मा की दास है। आज ग्राम पंचायत को सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार 5000 फीट पाइप 8 इंची और इससे रिलेटेड जितना भी जो फेविकोल, एसआर, आंडी यानी जो बैंड, जैन, एयरवाल वगैरह वगैरह जितनी भी जो एसेसरीज हैं वो आज ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कर दी गई हैं। अच्छा, मोटर कितनी है इनकी?
मोटर इनकी 2 हैं जी 10 HP की। लेकिन सतगुरुदेव जी के हमारे लिए आदेश हैं और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, ज़मीन में दबा लेंगे, तो ये सर्वे टीम के पास फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करके इनका सर्वे करके फिर इनकी मोटर दी जाएगी। बिल्कुल जी, सत साहिब जी। तो यहाँ पर दर्शकों सारा सामान पहुँचा दिया, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर सजाया हुआ है बाकायदा। जो सामान आया पूरी पंचायत के आंखों के सामने सारा सामान दिखाया गया है। प्रधान जी, कितना सामान जो हैंड ओवर कर लिया आज? ये जी 5000 फुट तो पाइप है। और जी इसमें जो भी एसेसरी लगेगी, फेविकोल है, ये बैंड है, ये बाल है, ये सारा आमना ले लिया। जो मोटर की कंडीशन है ये कब तक पूरी कर लेंगे? ये तो जी हमें भी जल्दी है, 10-12 दिन में धान लगने शुरू हो जाएगी। अभी तो जमीन खाली, इसका 1-2 दिन में इसका काम चालू करवाएंगे, हम इसे दबा देंगे और सर्विस टीम को मैसेज दे देंगे। मोटर प्राप्त? हाँ, मोटर प्राप्त। राम राम जी। ताऊ जी, सामान सारा देख लिया? हाँ, देख लिया। क्या कुछ कहेंगे कि भाई लाखों का सामान एक प्रार्थना पर गाँव में पहुँचा दिया? हाँ, बिल्कुल पहुँचा दिया भाई। संत रामपाल जी महाराज की मदद से कितने खुश हैं? बहुत गणे खुश हैं जी। क्या कहेंगे भाई साहब? सारा बस यो है, सामान आएगा जी। कल गए थे, रात सामान आ लिया। इससे बढ़िया खुशी गांव के लिए और क्या होगी। सपना जैसा हुआ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सपने में भी ना हो तो दर्शकों, यहाँ पर गाँव वाले, ग्राम पंचायत भी पूरी जो है अपनी जो संत रामपाल जी महाराज ने निवेदन किया उसको पूर्ण जल्दी ही करेंगे और जल्दी मोटर प्राप्त करेंगे, क्योंकि बारिश का समय आने वाला है। ग्राम पंचायत खरहर की यह कहानी केवल पाइपलाइन और मोटरों की सहायता की कहानी नहीं है। यह उन किसानों की कहानी है जिन्होंने वर्षों तक जलभराव की समस्या का सामना किया, अपनी फसलों को बर्बाद होते देखा और समाधान की प्रतीक्षा की। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उपलब्ध करवाई गई 5000 फीट पाइपलाइन और 2 मोटरों की सहायता गांव के लिए नई आशा बनकर सामने आई है। ग्रामीणों को विश्वास है कि इस व्यवस्था के पूर्ण रूप से लागू होने के बाद प्रभावित कृषि भूमि को राहत मिलेगी, किसानों का आर्थिक नुकसान कम होगा और गांव में खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार चलाया जा रहा किसान मजदूर बचाओ अभियान आज देश भर के किसानों और मजदूरों के लिए आशा की नई किरण बनता जा रहा है। ग्राम पंचायत खरहर में भी यह सहायता केवल वर्तमान की समस्या का समाधान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी राहत और समृद्धि का आधार बनने जा रही है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते